नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर मैंने एक बूट कैंप देखा है वेब डेवलपमेंट के हवाले से। ह्यूमन केयर फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर फवाद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस बूट कैंप के इनेकाद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसमें क्या फ़ायदा है ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए कि जहाँ ये पेशावर यूनिवर्सिटी आते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में ये पढ़ते हैं। लेकिन आज का जो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, इसमें मुख्तलिफ़ मौक़े हैं, बहुत वसी मैदान है। और इस वसी मैदान में दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स किस हद तक तैयार हैं या उनको किस हद तक तैयार किया जा सकता है, इन सारे हवालों से हम बात करेंगे। फवाद साहब, पहले तो इसकी तफसील बताइए, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और ये कितने महीनों का कोर्स है? बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। और जिस तरह आपने बताया कि वेब डेवलपमेंट बूट कैंप है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमन केयर फाउंडेशन की जानिब से ये इनिशिएटिव है। मेल फीमेल इनरोल है अभी कोर्स में। और यहाँ जो है डिफरेंट जगह से जो है ये हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स में इनरोल है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, पेशावर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, बेनज़ीर वोमेन, इवन चारसदा और पबी से भी हमारे 7 स्टूडेंट जो है यहाँ पे कोर्स में इनरोल अच्छा, हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं? जी सर, यहाँ जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो है अक्रॉस पेशावर और अदर, जिस तरह मैंने बताया कि चारसदा डिस्ट्रिक्ट और पबी से भी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे इनरोल हैं। तो हमारा बेसिकली मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स को हम एम्पावर करें, इनको ये जदीद स्किल जो है ये दें, ताकि वो स्टूडेंट लाइफ में अपना एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। और जो ग्लोबली जो हमारा जो ग्लोब है वो कह रहे हैं कि डिजिटलाइज हो चुका है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को इतना एबल कर रहे हैं कि वो बाहर के ममालिक के साथ कम्पीट करें और यहाँ से जो है एक मुफीद जो ये स्किल है वेब डेवलपमेंट के हवाले से, और वो सीखे, और ताकि अपने आप का भी, अपने फैमिली का सपोर्ट बने और मुल्क का भी जो है वो आलमी दुनिया में जो है प्लेटफॉर्म पे अपना नाम रोशन करें मुल्क। तो ये सिलेक्शन कैसे हुई है इन 70 स्टूडेंट्स की? सर ये हमारे साथ जो है 600 स्टूडेंट्स ने जो है वो इनरोल हुए थे रजिस्ट्रेशन के थ्रू। उनका हमने जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट लिया। उनमें से जो है 200 स्टूडेंट्स को हमने स्क्रीनिंग के थ्रू इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और 200 स्टूडेंट्स में जो है वो 70 डिज़र्विंग स्टूडेंट जो है वो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स, वो हमने उनको सेलेक्ट किया है। तो ये आपको प्योर क्रीम नज़र आएंगे और यहाँ टैलेंटेड स्टूडेंट, कमिटेड स्टूडेंट है। और इसमें मैं बता चलूँ कि सर ये सिर्फ CS बैकग्राउंड या कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट नहीं है, इसमें जो है नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स भी है, जिनमें पोटेंशियल है और जिनमें जो है वो करेज और जज्बा है कि हम सीखेंगे और हम इसमें एक्सेल करना चाहते हैं। और ये इब्तिदाई मरहला है, इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये जो है हमारा एक पहला इनिशिएटिव है लार्ज स्केल पे। इस तरह छोटे वीकली जो कोर्सेज़ वगैरह है ग्राफिक डिज़ाइन या मुख्तलिफ, वो हम करा चुके हैं। लेकिन ये लार्ज स्केल पे 3 महीनों का कोर्स है, ये अब फर्स्ट मरहला है। इसके बाद भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ कोर्सेज़, और इसी को भी नेक्स्ट फेजेज़ में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करवाएंगे दीगर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम सिद्रा है एंड मैं इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के टेस्ट के लिए आई हुई थी। एंड क्योंकि मुझे अपना शौक़ है वेब डेवलपमेंट सीखने का IT से रिलेटेड, तो उसके लिए हम आए थे, टेस्ट दिया है, फिर सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के थ्रू, जो है फिर सिलेक्शन हुई है एंड हमें फिर कॉल किया गया है। आज ओपनिंग सेरेमनी थी एंड होपफुली जो है ये जो कैंप है तो ये आगे भी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ख़ासकर मेल तो इन चीज़ों को जो है जानते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ये होता है कि वो घर पे रहती है नॉर्मली। अगर स्टूडेंट भी हैं वो पढ़ती हैं और पढ़ाई के आगे वो कुछ नहीं सोचती कि हम बस पढ़ेंगे, कोर्सेज वगैरह पढ़ लिए काफ़ी है। बट पहले कहा जाता था कि औरतों को स्किल्स सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, लेकिन अब जो दौर आ गया है तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो अभी की स्किल्स है, अगर वो वेब डेवलपमेंट है, अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिससे औरतें घर में बैठ के इनकम जनरेट कर सके, तो ये एक अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हम खुद भी सीखें एंड आगे लोगों को भी ये पता लगे कि ये चीज़ें हो सकती है, एक औरत भी या लड़कियां जो है तो वो चीज़ें सीख सकती हैं। और इस हवाले से आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको कितना शऊर है? क्योंकि हमें तो भेजा जाता है यूनिवर्सिटी में कि जी आपने डिग्री हासिल करनी है, वो ले लेते हैं। ये जो जदीद दुनिया है, ये जो डिजिटल दौर है, इसमें पेरेंट्स के पास कितना शऊर है?
ہمارے پاس آج کل کے پیرنٹس میں کافی شعور ہے، کیونکہ بچیاں بچے دونوں اگر پڑھ رہی ہیں تو ساتھ ساتھ گھر جا کے یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا، یہ چیزیں ہیں. لیکن پہلے اسٹوڈنٹ میں نہیں ہوتا تھا، اب پیرنٹس میں جو ہے تو کافی وہ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ یا بچے سب کچھ سیکھیں اور جو لائک اسکوپ ہے جن چیزوں کا وہ پڑھیں. وہ ٹپکل نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے یا بس وہی کام کرنا ہے. تو آج کل کے جو پیرنٹس ہیں تو وہ کافی سپورٹیو ہیں، اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے اگر یہ وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ فیمیلز جو ہے وہ آگے ان چیزوں میں بھی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ جی. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اور جس طریقے سے بات ہوئی کہ جی پہلے پیرنٹس چاہتے تھے کہ ان کے بچے ڈاکٹر بنیں، انجینئرس بنیں، لیکن آج کل کا دور کچھ بدلا سا ہے. تو آپ نے بھی بچپن میں یہ سوچا تھا کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے، اور ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، میرا نام ردا شفاق، میں اس فری ڈیولپمنٹ ویب ڈیولپمنٹ کورس کی وہ اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے کہ میرے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ جو پروسیس تھا وہ سب کچھ اسی کے بیس پہ میرا سلیکشن ہوئی. اور آج ہمارا جو ہے یہاں پر اوپننگ تھا. سب سے پہلے تو میں ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کی اس گریٹ انیشیٹو کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، انہوں نے ہمیں موقع دیا. دوسری اس میں جو آپ نے بات کی پیرنٹس کی، تو پیرنٹس کی انوالومنٹ اس میں ہے کہ بینگ اے فیمیل مجھے اپنے پیرنٹس سپورٹ کر رہے تھے بھی میں یہاں پر ہوں. آج کل میرا جو چونکہ بیک گراؤنڈ ایک گاؤں کے علاقے سے، ہمارے اس میں پہلے فیمیلس کو جو ہے وہ مطلب ایجوکیشن کی اجازت نہیں تھی. الحمدللہ ایسا دور ہے کہ وہ ڈگری لے رہی ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ جو اسکلس ہے ان کو یونیورسٹیز میں، اس میں اسپیشلی جو آرگنائزیشن ہے جو ان ہیں اور یہ جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اسکلس پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بڑا رول پلے کر رہی ہے. کیونکہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایک ڈگری کی حد تک ہم لمیٹیڈ ہوتے ہیں، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کا وہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو اسکلس ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے یہ انٹرنیشنلی ہمیں لے کے جا رہی ہے. جیسے کہ سی ایس ہے، تو سی ایس دنیا میں ایک کام بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر کے بغیر ہو. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، میں اس کو بہت اچھا، ہم رہتے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے کوئی مایوسی تو نہیں ہے؟ سر جیسے کہ بات ہوئی یہاں پر اس کورس کی، میں چونکہ ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کی بھی ممبر ہوں، تو آئی ایم اویئر آف دا آل دا جو بیک گراؤنڈ پہ اس کی جو پرابلمس فیس ہوئے. یہاں پر جو وائی فائی کی بات ہوئی، یہاں پر جو بجلی کا تو انشاءاللہ ایشو نہیں ہوگا جو ٹائمنگس ہے یہاں پر، لیکن جو وائی فائی ہے وہ ہو سکتا ہے سر. اگر فار ایگزامپل اسٹرائک وغیرہ شروع ہو گئی تو یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو. بہت شکریہ. ناظرین، اسٹوڈنٹس بھی پر امید ہیں اور منتظمین بھی پر امید ہیں کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کو یہ اپرچونیٹی دی جا رہی ہے، اس سے یہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. اسٹوڈنٹس نے بات کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھلے ہو لیکن انٹرنیٹ کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ.